हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस फिजिक्स 2025 पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है, टू आइडेंटिकल कॉनकेव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम। द फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर। ठीक हो गया। एंड परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया। A monochromatic point light source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the schematic diagram. For the image to be formed on S itself, which of the following distances between the two mirrors each are correct? अब क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए कि एक स्लैब दे रखा है टी थिकनेस का, ग्लास स्लैब समझ लीजिए, जो भी स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट दे रखा है। तो इसके सेंटर पर जो है और जो कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर एक क्या सोर्स एस रखा हुआ है और दोनों कॉनकेव मिरर इससे बराबर डिस्टेंस में इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज हम डी मान लेते हैं, डी है, ये कितनी होगी कि जो S का जो इमेज है S पर ही बने। ये तो S का इमेज S पर कब बनता है, जब ये क्या है कि इसके कहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कॉनकेव मिरर का, 2f, उसके फोकल लेंथ का ट्वाइस है, तो ये 2f पर हो। एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन कि इस प्रकार से हो कि ये लाइट रे इसमें गिरे और गिरने के बाद जो पैरेलल हो जाए और पैरेलल लाइट रे यहाँ गिरे और यहाँ से गिरने के बाद सेम वहीं पर जो है एस पर ये फोकस हो। तो ये तभी हो सकता है जब ये क्या हो, यहाँ पर गिरने के बाद ये पैरेलल हो जाए। पैरेलल होगी तो सेम फोकस पर क्योंकि पैरेलल होगी तो क्या होगा, ये इसका फोकस पॉइंट होना चाहिए। अगर ये फोकस पॉइंट होगा तो ये इसका भी फोकस पॉइंट होगा, तो पैरेलल रे फिर से यहाँ पर सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो दो केस बनेंगे यहाँ पर। एक तो होगा नॉर्मली रे जाएगी जो, वो कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कहने का मतलब 2f पर ये फोकस करेगी, और दूसरा जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर से जो है फिर से दूसरे मिरर के फोकस पर फोकस होगी। और यदि दूसरे मिरर के फोकस पर एस है तो हमारा यहीं पर बन जाएगा। तो देखिए, तो हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। पहला केस, जब ये क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन रही है। तो कैसे करेंगे हम कि सबसे पहले देखिए इसमें, क्योंकि एन नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है हमने जो है स्लैब रखा हुआ है यहाँ, तो इसका जो पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है, जो एयर में जो पाथ है और जो इफेक्टिव पाथ है, वो दोनों चेंज हो जाएंगे। अब कैसे होंगे, देखिए कितना होता है, इसकी थिकनेस T है। T थिकनेस में जब ये मूव कर रहा है, जैसे एक साइड को गया, इसको जो है थोड़ा हटा देते हैं, ये एक साइड को गया तो इस प्रकार से एक साइड को रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके दोबारा यहाँ से आएगी, तो कितना हो जाएगा, एक तरफ को जाएगी तो ये T/2 एक्स्ट्रा, ये ऑप्टिकल पाथ इसमें T/2 है डिस्टेंस। तो जो पाथ शिफ्ट होगा इसका कितना हो जाएगा कि ये n0 से n एयर में जा रही है, तो इसका जो पाथ कितना हो जाता है, पाथ शिफ्ट ये हो जाता है T थिकनेस है, T/n0 हो जाएगा। T थिकनेस, अगर T स्लैब में जो है लाइट इस प्रकार से T ये है, यहाँ से लाइट रे जा रही है, यहाँ पर सोर्स है, तो ये T थिकनेस जो पार करेगी, तो जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का जो एयर में पाथ है, उसमें जो है अंतर आ जाएगा, कितने का कमी हो जाएगी, T/n0 रिटार्डेशन हो जाता है, पाथ रिटार्डेशन। तो अब ये एक्चुअल पाथ T था, तो अब जो अपरेंट पाथ कितना हो गया, इतना रह जाएगा, यानी इसका T1 - 1/n0 ये जो है इसका अपरेंट पाथ होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब इसका जो है कि ये
एस कहाँ पर रखें, इस मिरर से कितनी दूरी पर रखें, यानी 2f पर रखेंगे। तो यानी हमारा जो इफेक्टिव जो डिस्टेंस आ जाएगी, इफेक्टिव डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2f हो जाएगी। अब 2f हो जाएगी। अब जो नेट पाथ कितना हो जाएगा, ये कितना है, d/2 है। ये फर्स्ट मिरर के लिए देख रहे हैं हम, एक मिरर के लिए, किसी के लिए भी d/2। तो d/2 है तो इसको आधा पार्ट ट्रेवल करना पड़ा है। तो d/2 माइनस इसका by2, क्योंकि t/2 है यहाँ पर, t पूरा नहीं है यहाँ पर, तो t पूरा था, यहाँ t/2 है। t/2 1 माइनस 1/n0। ये जो है इफेक्टिव पाथ हो जाएगा इसका। तो ये इफेक्टिव पाथ इतना होना चाहिए। तो ये इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2f, उसी सेम उस पर बनने के लिए s पर। तो d/2 माइनस t/2 1 माइनस 1/n0। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, देखो 2 से इधर 4f हो गया, 4f प्लस t 1 माइनस 1/n0। या तो डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए दोनों मिरर के बीच की, तब भी s पर बनेगा। तो कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ये सही है, ठीक है। अब दूसरा केस मैंने ये कहा था कि ये ऐसे भी जा सकती है, रे किसी एंगल पर गई और फिर यहाँ से क्या होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ इंसिडेंट होनी चाहिए कि इसी के फोकस पर बननी चाहिए। अब ये कब होगा कि यहाँ से रे जब यहाँ इंसिडेंट होगी और इसके पैरेलल हो जाए, यानी ये पॉइंट इसके फोकस पर होना चाहिए। ये जितनी डिस्टेंस पर ये इतना है, इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर भी है, सिमेट्रिकल है, तो यानी इसका फोकस भी यहाँ पर होगा। तो रिफ्लेक्ट होकर फिर सेकंड मिरर से भी यहीं पर इसकी इमेज बनेगी एस पर ही। तो उसके लिए यू इफेक्टिव कितना हो जाएगा, फिर यू इफेक्टिव वहां पर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। इसका फोकल होना चाहिए, यू इफेक्टिव f हो जाएगा। तो f कितना हो जाएगा, फिर यू इफेक्टिव कितना हो जाएगा, यू इफेक्टिव सेकंड केस में यू इफेक्टिव इक्वल टू f, फोकल पर होना चाहिए। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2 माइनस t/2 1 माइनस 1/n, सेकेंड केस ये है नॉट। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2f प्लस t 1 माइनस 1/n0। दूसरा केस ये बन जाएगा। इतनी डिस्टेंस पर रखो, चाहे इतनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर रखो तो एक मिरर के कारण जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, इतनी डिस्टेंस पर रखो सेकेंड मिरर के फोकस बनेगा फर्स्ट मिरर के कारण। तो ये जो है दो केस हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ये भी सही है। तो इसके आंसर ये गलत हो जाएंगे, फिर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या होंगे, आंसर ए एंड बी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सरल था।